शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहाँ हम दो लड़कों को बात करते हुए देखते हैं। एक लड़का मिसाकी नाम की लड़की की कहानी सुना रहा होता है। ये कहानी 26 साल पहले की थी और मिसाकी 9th ग्रेड की सेक्शन सी की स्टूडेंट थी और मिसाकी 7th ग्रेड से ही पूरे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी और वो एक तरह से पूरे स्कूल की स्टार बन गई थी और सभी टीचर्स मिसाकी की बहुत तारीफ करते थे और पूरी क्लास उसकी फ्रेंड थी। फिर 9th ग्रेड की शुरुआत में ही मिसाकी और उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मिसाकी की डेथ का उसके फ्रेंड और टीचर को बहुत बड़ा सदमा लगा था और वो सब डिसाइड करते हैं कि एज अ ट्रिब्यूट टू मिसाकी वो लोग एक क्लास में एक डेस्क रखेंगे और पूरे साल वो ऐसा जताते हैं कि मिसाकी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को हॉस्पिटल में देखते हैं और इस लड़के का नाम क्यूची सकाकिब्रा होता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और वो एक बीमारी नीमोथोरैक्स से सफर कर रहा होता है। क्यूची को किसी कारण टोक्यो से अपने बर्थ सिटी योमियामाना आना पड़ा और ये यहाँ आकर मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है। क्योची के साथ वहाँ हॉस्पिटल में रिको नाम की एक लेडी थी जो कि क्योची की माँ की बहन थी और हमें पता चलता है कि क्योची की माँ की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। फिर रिको एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोलती है कि वही योमियामा मिडिल स्कूल है। अगले दिन योमियामा मिडिल स्कूल के 3 स्टूडेंट क्योची को जल्दी ठीक होने के लिए विश करने जाते हैं और वो तीनों अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उनमें एक टोमोहिको काजामी जो कि क्लास 9 के सेक्शन सी का हेड बॉय होता है और इजुमी आकाजावा वो एक इंचार्ज थी एंड युकारी साकुरागी जो कि 9th क्लास की सेक्शन 3 की हेड ऑफिसर थी। और फिर साकुरागी क्योची को फ्लावर का गुलदस्ता देती है और पूछती है कि क्या तुम पहले कभी योमियामाना में रहे हो। फिर क्योची बोलता है कि मैं यहाँ बचपन में घूमने आया था क्योंकि यहाँ मेरे दादा दादी रहते थे। उसके बाद वो तीनों वहाँ से जाते हैं और आकाजावा उससे हैंडशेक करती है और उसको शक की भरी नजरों से देखती है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्योची एक लिफ्ट में होता है और वो अपने मोबाइल में बिजी होता है। फिर वो देखता है कि लिफ्ट में उसके साथ एक और लड़की होती है जो कि स्कूल की ड्रेस में ही थी। उस लड़की ने अपनी आंख पे एक आई पैच लगा रखा था। क्योची उससे पूछता है कि क्या तुम भी योमियामा स्कूल से हो, तो वो लड़की कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन अपना सिर हिलाकर हाँ कहती है। वो लिफ्ट बेसमेंट में जाकर रुक जाती है और क्योची उससे पूछता है कि तुम बेसमेंट में क्या करने जा रही हो, जिस पे वो बोलती है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उसके बाद वो लिफ्ट से निकल कर जा रही होती है तब क्योची उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम मिसाकी बताती है। अगले दिन क्योची को उसके डैड का कॉल आता है। वो किसी काम से इंडिया गए होते हैं और उसके डैड उसकी तबीयत का पूछते हैं और फिर बताते हैं कि ये बीमारी उनकी खानदानी बीमारी है, इसीलिए ये तुम्हें भी हुई है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस पे कोइची बोलता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज से ही स्कूल भी ज्वाइन करूँगा। फिर कॉल कट हो जाता है। उसके बाद कोइची स्कूल जाता है और उसकी क्लास टीचर उसको मिस मिकामी से मिलाते हैं जो कि वहाँ असिस्टेंट होम रूम टीचर थी। वो कोइची को बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मिस मिकामी को बता सकते हो। उसके बाद कोइची अपनी क्लास 9th ग्रेड सेक्शन सी में पहुंचता है जहां सभी स्टूडेंट कोइची से तरह तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं कि टोक्यो कैसा है, उसके डैड क्या काम करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोइची सारे जवाब देकर काजामी से पूछता है कि आज आकाजावा एब्सेंट है। काजामी हाँ बोलता है और वो एक दूसरे लड़के को इशारा करता है जिसपे वो लड़का कोइची को बोलता है कि लंच टाइम में हम तुम्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे। कोइची उसे हाँ बोल देता है और लंच के बाद क्लास की स्पोर्ट्स पीरियड लगती है जहाँ सभी स्टूडेंट रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन कोइची और एक दूसरा लड़का टाकाबयाशी ब्रांच पे बैठे होते हैं क्योंकि उन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण वो रनिंग नहीं कर रहे थे। टाकाबयाशी कोइची को बताता है कि उसको भी रनिंग करनी है लेकिन उसको हार्ट की प्रॉब्लम है जिसके कारण वो दौड़ नहीं सकता। फिर अचानक उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो आराम करने जाता है। वहाँ साकुरागी आती है और पूछती है कि टाकाबयाशी कहाँ गया, तो कोइची बोलता है कि वो रेस्ट करने गया है। उसके बाद कोइची नोटिस करता है कि साकुरागी के पैर में एक बैंडेज लगा हुआ है। वो इस बारे में उससे पूछता है जिस पे साकुरागी बोलती है कि एक दिन पहले मैं गिर गई थी। फिर साकुरागी कोइची से पूछती है कि काजामी और उसके फ्रेंड्स लंच टाइम में घूमते समय उसको कुछ बताया है, जिस पे कोइची ना बोलता है और इस बात से साकुरागी थोड़ी परेशान दिखती है और वो बोलती है कि अब आकाजावा उन पर गुस्सा होगी बिकॉज वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोइची पूछता है कि तुमने मिसाकी को कहीं देखा है बिकॉज लंच के बाद वो गायब भी हो गई है। मिसाकी का नाम सुनकर साकुरागी घबरा जाती है और ना बोलती है।
फिर कोइची को मिसाकी छत पर दिख जाती है और वो भाग के वहाँ जाता है और कोइची बोलता है कि तुम्हें याद है हम लिफ्ट में मिल चुके हैं, लेकिन मिसाकी ना कहती है। फिर कोइची बोलता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे हाथ में एक डॉल देखी थी और तुम वहाँ बेसमेंट में क्या कर रही थी, जिसपे मिसाकी बोलती है कि कोई मुझसे ज्यादा सवाल करे ये मुझे पसंद नहीं, लेकिन मिसाकी इतना जरूर बोलती है कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था और उन लोगों ने तुम्हारा नाम डेथ के साथ जोड़ दिया है। ये सुनकर कोइची थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो, इस पे मिसाकी बोलती है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और मिसाकी उसको वार्निंग देती है कि तुम्हें मेरे पास नहीं रहना चाहिए और ना ही मुझसे बात करनी चाहिए, जिस पे कोइची उससे कुछ और सवाल पूछता है और उसके बाद मिसाकी बोलती है कि तुम्हें सब पता चल जाएगा और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को वार्न कर रही है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। अब किस प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है वो तो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। उसके बाद कोइची एक मोचिजुकी नाम के लड़के से मिलता है, तब वहाँ तेशी गवारा नाम का लड़का ज्वाइन करता है और वो पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जिस पे कोइची बोलता है कि हम स्ट्रेंज फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें कभी स्ट्रेंज फीलिंग का एहसास नहीं होता है, जिस पे तेशी गवारा बोलता है कि उसको ये फीलिंग तब हुई थी जब वो क्लास में आया था। इस बात से कोइची शॉक्ड हो जाता है और तेशी गवारा कोइची को कुछ बताना चाहता था लेकिन मोचिजुकी उसको नहीं बताने देता है। उसके बाद कोइची को लाइब्रेरी में मिसाकी दिख जाती है, वो उसके पास जा रहा होता है और वो दोनों उसको वहाँ जाने से रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो मिसाकी के पास चला जाता है और उससे आई पैच के बारे में पूछता है। मिसाकी इस बारे में बात करने से मना कर देती है और वहाँ लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस्टर चिबिकी आते हैं और कोइची को बोलते हैं कि तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तब कोइची को ये समझ आ जाता है कि मिसाकी किसी को भी दिखाई नहीं देती है और वो एक भूत है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और एक नर्स से पूछता है कि आई पैच वाली किसी लड़की को आपने देखा है, जिस पे वो नाम बोलती है और फिर वो पूछता है कि उस दिन कोई लड़की मर गई थी क्या, जिस पे वो हाँ बोलती है और कोइची को बोलती है कि मैं पता लगा कर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। अगले दिन स्कूल में आकाजावा भी आती है और वो कोइची से पूछती है कि ये तुम्हारा बर्थ सिटी है, जिस पे वो हाँ बोलता है और बताता है कि उसके जन्म के बाद उसकी माँ मर गई थी, जिस कारण उसके डैड उसको लेकर टोक्यो चले गए थे। उसके बाद कोइची बोलता है कि तुम्हारा काम क्या है, जिस पे वो बोलती है कि क्लास को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। उसके बाद वो उसको कुछ बताने वाली होती है कि मोचिजुकी और साकुरागी उसको रोक लेते हैं और पिछले दिन की कुछ बातें बताते हैं, जिसपे आकाजावा बोलती है कि मैं एक दिन क्लास नहीं आई तो इतना सब गड़बड़ हो गया। उसके बाद वहाँ से मिसाकी गुजरती है, जिसको देखकर कोइची उसके पीछे जाता है और कोइची मिसाकी का पीछा करते हुए एक डॉल शॉप के पास आ जाता है। फिर उसको नर्स का कॉल आता है और वो बताती है कि हॉस्पिटल में उस दिन जो लड़की मरी थी उसका नाम मासेकी या मिसाकी जैसा कुछ था, लेकिन ये जानने के बाद भी कोइची उस शॉप के अंदर जाता है और वहाँ बहुत से डॉल रखे होते हैं और वहाँ उसको मिसाकी की भी डॉल दिखती है। फिर वहाँ मिसाकी आ जाती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे कोइची बोलता है कि मैं सिटी में नया हूँ, घूमते हुए यहाँ आ गया हूँ। उसके बाद मिसाकी कोइची से बोलती कि क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं आई पैच क्यों लगाती हूँ। तब हमें देखने को मिलता है कि मिसाकी की दूसरी आंख नकली होती है, इसलिए वो उसको छुपा कर रखती है ताकि कोई उसको देखकर डर ना जाए। उसके बाद कोइची पूछता है कि तुम्हारी कोई बहन है जिसका नाम मिसाकी या मासाकी है, जिस पे वो नाम बोलती है। फिर मिसाकी बोलती है कि कोइची को उसके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि कोइची को अब तक कुछ नहीं पता है। देन वो बताती कि इस सिटी की एक कहानी है और वो कोइची को वही कहानी सुनाती है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में सुनी थी। और यहाँ हमें 26 साल पहले की कहानी में आगे पता चलता है कि उस क्लास के स्टूडेंट्स ने जब एनुअल डे मनाया था उस दिन पूरी क्लास की एक फोटो ली गई थी। उस पिक में मिसाकी भी आ गई थी। जैसा कि हमें पहले पता था कि मिसाकी मर चुकी है। ये सुनकर कोइची बहुत डर जाता है और मिसाकी आगे की कहानी सुना पाती उससे पहले ही कोइची को उसके डैड का कॉल आ गया और कोइची यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन कोइची स्कूल जाता है और साकुरागी से 26 साल पहले की कहानी पूछता है, जिस पे साकुरागी बोलती कि तुम्हें ये कैसे पता चला, जिस पे कोइची उनको इतनी कहानी सुनाता है जहाँ तक उसको पता होता है और इसके आगे का पूछता है। फिर वहाँ मिस मिकामी आती है और साकुरागी उन्हें बताती है कि कोइची को वो कहानी पता चल गई है। फिर
काजामी बोलती कि उन्हें इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। फिर अगले दिन स्कूल में कोइची काजामी के साथ था जब उसको मिसाकी दिखती है और वो वहाँ उसके पास चला जाता है। काजामी ये बात तेशिगावारा को बताता है और वो दोनों उसको कॉल करके वार्न करते हैं कि जो चीज़ नहीं है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। कोइची उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो वो बोलता है कि ये सब बहुत खतरनाक है, जो कहानी तुम पता करना चाहते हो वो तुम्हें अगले महीने तक पता चल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि कोइची घर पे होता है और उसको नर्स का कॉल आता है और वो बताती है कि जो लड़की मर गई थी उसका पूरा नाम फ्यूजिओका मिसाकी था। फिर अगले दिन कोइची मिसाकी से मिलता है और उस लड़की का नाम बताता है, जिसपे मिसाकी बोलती कि वो मेरी कजन सिस्टर थी। फिर कोइची मिसाकी से बोलता है कि जब से वो स्कूल में आया है सब लोग ऐसे ही क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे उसको ही मिसाकी दिखती है और कोई इसको देख नहीं सकता है। और फिर हम साकुरागी को अम्ब्रेला लेकर ग्राउंड में जाते हुए देखते हैं। साकुरागी कोइची और मिसाकी को देखकर डर जाती है और तेजी से सीढ़ियों से उतरने की लगती है, जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और उसके अम्ब्रेला से उसकी मौत हो जाती है। देन हम सभी को साकुरागी की डेथ के बारे में बात करते हुए देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि सेम डे एक्सीडेंट से उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी, जिस कारण से वो तेजी से घर जा रही थी। उसके बाद हम कोइची को रोड पे अपने किसी क्लासमेट से बात करते हुए देखते हैं और अचानक से ऊपर से एक ग्लास गिरता है, लेकिन कोइची उसको धक्का दे देता है, जिससे वो बच जाती है और बहुत डरने लगती है और बोलती है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। उसके बाद फिर कोइची मिसाकी से उस डॉल शॉप में मिलता है और उससे पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद क्लास कैसी चल रही है, जिस पे मिसाकी बोलती है कि सब सोच रहे हैं कि वो श्राप फिर से शुरू हो गया है और इसी के कारण सब डरे भी हुए हैं। मिसाकी बोलती है कि ये अच्छा है कि तुम्हें इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ये बहुत पेचीदा है। उसके बाद मिसाकी कोइची से पूछती है कि तुम स्कूल कब से आओगे। कोइची बोलता है कि कल से, जिस पे वो बोलती है कि तुम कल स्कूल ना आओ तो बेहतर रहेगा। फिर अगले दिन स्कूल में सब उसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और आकाजावा उसका जिम्मेदार खुद को मान रही थी। अगर वो स्कूल के फर्स्ट डे एब्सेंट ना होती तो कोइची को सब बताकर पहले ही वार्न कर देती। फिर कोइची क्लास के अंदर आता है और सब उसको ही देख रहे होते हैं। कोइची तेशिगावारा को कॉल करके मिलने बुलाता है और पूछता है कि तुम एक हफ्ते से मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। तेशिगावारा उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि वो कोई काम में बिजी था। फिर कोइची उसको याद दिलाता है कि तुमने कहा था कि तुम पूरी बात बताओगे, लेकिन बीच में ही आकाजावा बोलती कि पहले बात कुछ और थी और अब कुछ और है। फिर कोइची को नर्स का कॉल आता है और वो पूछती है कि आज मिसाकी स्कूल आई है और वो कहती है कि मैंने अपने भाई से पूछा कि कोई मिसाकी नाम की लड़की तुम्हारी क्लास में है, जिसपे उसने बोला इस नाम से कोई भी लड़की क्लास में नहीं है। और ये सुनकर कोइची के होश उड़ जाते हैं। अब वो नर्स लिफ्ट में जाती है और कॉल पे कोइची होता है और अचानक से लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, जिससे लिफ्ट क्रैश हो जाती है और तेज सी आवाज कोइची को भी सुनाई देती है और वो नर्स वहीं पर मर जाती है। देन हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोइची मोचिजुकी से लास्ट 2 डेथ्स के बारे में बात कर रहा होता है। कोइची को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों डेथ आपस में कनेक्टेड है, लेकिन मोचिजुकी को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वहाँ से कोइची लाइब्रेरी जाता है और वो ईयर 1972 के क्लास 9 सेक्शन सी की एनुअल एल्बम देखता है। उस फोटो में उसको अपनी मॉम भी दिखती है। तभी वहाँ आकाजावा आ जाती है और कोइची को बोलती है कि तुम्हें टीचर बुला रहे हैं और वो उसे एडवांस में माफी मांगती है और बोलती है कि वो ये सब क्लास की भलाई के लिए कर रही है। कोइची फैसिलिटी रूम में जाता है जहाँ 2 ऑफिसर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों कोइची से सवाल करते हैं क्योंकि साकुरागी की मौत के समय कोइची वहीं था। वहाँ से निकलने के बाद कोइची क्लास में जाता है, लेकिन क्लास खाली होती है। फिर क्लास टीचर से पता चलता है कि आज क्लास डिसमिस हो गई है क्योंकि न्यू होमरूम टीचर आने वाले हैं। वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाता है और नीचे उसके दोस्त मोचिजुकी और ताकायाशी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग साथ जाते हैं और मोचिजुकी उसको बताता है कि आज आकाजावा ने एक मीटिंग रखी थी। मोचिजुकी कोइची को बताता है कि कल से जो होने वाला है वो बहुत बुरा है, लेकिन ये क्लास की भलाई के लिए किया जाएगा। ताकायाशी बोलता है कि आकाजावा कोइची के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है। वो कोइची को बोलता है कि कुछ भी हो मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ और जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर कोइची जल्दी से पूछता है कि क्या मिसाकी सच्ची में जिंदा है, और इससे पहले कि ताकायाशी कुछ बोल पाता उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है।
उसके बाद कोइची मिसाकी से मिलने उसकी शॉप पे जाता है। वो उसको ऊपर आने को बोलती है। असल में ऊपर उसका घर होता है। फिर कोइची उसको बोलता है कि जैसे लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं अब मुझे भी वो सब इग्नोर कर रहे हैं। मिसाकी उसको बताती है कि ये सब 26 साल पहले की डेथ के बाद शुरू हुआ है, जब न्यू सेशन के दौरान क्लास में एक एक्स्ट्रा न्यू स्टूडेंट आ गया था जिससे क्लास की डेस्क कम पड़ गई थी और उसके बाद से ही हर मंथ नई नई डेथ होना शुरू हो गई। वो बताती कि रिकॉर्ड चेक करने का भी कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो हर साल एंड में चेंज हो जाता है और कोई भी पता नहीं लगा पाता है कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है और उनकी मेमोरीज से भी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट गायब हो जाता है। और ऐसा हर साल होता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है, डेस्क कम पड़ जाती है, फिर हर महीने डेथ होना शुरू हो जाती है। तो 26 साल पहले मिसाकी नाम की एक लड़की की डेथ हुई। उसके बाद हर साल एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट अपने आप ही बढ़ जाता है और फिर क्लास 9 सेक्शन सी के स्टूडेंट्स या उनके रिलेटिव की मौत होने लगती है। फिर कोइची पूछता है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरते क्यों हैं? उसको जवाब देते हुए मिसाकी बोलती कि ये बात कोई नहीं जानता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एक लिविंग डेड एंटिटी है। फिर मिसाकी बोलती कि 10 साल पहले स्कूल वालों ने एक तरीका खोजा जिससे डेथ होना रुक गई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लास 9 सेक्शन सी के एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि वो मर गया है। ऐसा करने से क्लास में स्टूडेंट इक्वल रहेंगे। तब से ये एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक माना जाने लगा। देन हम कोइची और मिसाकी को देखते हैं जो साथ में घूम रहे थे। फिर कोइची मिसाकी से पूछता है कि इस तरह इग्नोर होकर तुम्हें बुरा नहीं लगता है? जिस पे मिसाकी बोलती कि अगर मैं कुछ करती तो मास्टर स्ट्रोक काम नहीं करेगा और लोगों की डेथ होगी। फिर कोइची पूछता है कि अब उन्होंने 2 लोगों को इग्नोर करने का क्यों सोचा है? जिस पे मिसाकी बोलती कि उन्हें लगता है कि मास्टर स्ट्रोक काम नहीं कर रहा है, कोइची के आने से डेथ होना शुरू हो गई है, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। अगले दिन स्कूल में सब कोइची और मिसाकी को इग्नोर करते हैं, इसीलिए वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं और कोइची फिर से 1972 की एनुअल एल्बम मिसाकी को देखता है और वो अपनी माँ की फोटो भी देखता है। फिर वहाँ मिस्टर चिबिकी आते हैं और बोलते हैं कि उस टाइम का मैं होम रूम टीचर था, इसीलिए मुझे रियल कहानी पता है। फिर चिबिकी बताते हैं कि 26 साल पहले जो मरा था वो लड़की नहीं लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी ओकियामा था। मई के महीने की एक रात उसके घर में आग लग गई थी जिसके कारण उसकी पूरी फैमिली जलकर मर गई थी। जिसपे कोइची उनसे पूछता है कि क्या रिकॉर्ड अपने आप ही चेंज हो जाते हैं? जिसपे वो बोलते हैं कि हाँ। फिर चिबिकी उसको 2 साल पहले का रजिस्टर दिखाते हैं और उस साल सिर्फ 60 डेथ हुई थी। कोइची बोलता है कि ये तो बहुत ही कम है, ऐसा कैसे? फिर चिबिकी बताते हैं कि उस साल कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव किया गया था कि वो है ही नहीं, जिसके कारण हाफ ईयर्स तक कोई डेथ नहीं हुई थी। उसके बाद जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था उन स्टूडेंट ने कहा हमारे साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए और इसी के कारण डेथ फिर से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। वो बोलते हैं कि उस साल की एक्स्ट्रा स्टूडेंट मामिया शिगुरा का नाम 1993 के रिकॉर्ड में भी था, जो कि ये प्रूव करती है कि वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी। ये रिकॉर्ड देखकर मिसाकी बोलती कि 1996 में मिस मिकामी होम रूम टीचर थी और चिबिकी बताते हैं कि इस साल फिर से मिकामी को असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। फिर अगले दिन स्कूल में कोइची के पुराने क्लास टीचर आते हैं जो कि बहुत परेशान दिख रहे थे। वो अपनी डेस्क के पास जाते हैं और पूरी क्लास से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि वो जो भी कर सकते थे उन्होंने वो किया। उसके बाद वो अपने बैग से एक चाकू निकालते हैं और सबके सामने सुसाइड कर लेते हैं। तो गाइज ये था अनदर एनिमे सीरीज का पार्ट 1। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो ये मेरा न्यू चैनल है सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज के रिकैप्स करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।